अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु के इस सुमधुर कार्यक्रम में। और हम भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत ही जो चरम सीमा के समान स्तर है वहाँ तक आज हम पहुँच गए हैं। और कल से ही बल्कि हमने शुरुआत कर दी है माधुर्य भक्ति रस की हम चर्चा कर रहे हैं। तो माधुर्य भक्ति रस या मधुर भक्ति रस जो तीसरे खंड के तीसरे विभाग का अंतिम अध्याय है श्री भक्ति रसामृत सिंधु में। और ये 44वां अध्याय मधुर भक्ति रस इसका शीर्षक है। और इसकी थोड़ी सी चर्चा कल हमने आरंभ की थी। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ये आज अंतिम, जैसे मैंने कहा, अंतिम इसका अध्याय है। इसके बाद चौथे विभाग का आरंभ हो जाएगा। इसमें अन्य जो गौण रस है उसकी चर्चा श्री रूप गोस्वामी प्रारंभ करेंगे। तो आइए, जैसे मैं कल बता भी रहा था कि इसमें जहाँ पर आवश्यक हो मैं कुछ शब्दों का परिवर्तन करूँगा और फिर बोलूँगा। तो आपके पुस्तक में, आपके ग्रंथ में उसका सही आलेखन होगा, परंतु मुझे फिर भी लगता है कि कहीं कहीं अनुवादक ने, कम से कम हिंदी में ऐसा लगता है कि उन्होंने उतना उत्तम अनुवाद नहीं किया है और अच्छे सौम्य शब्दों का प्रयोग कर सकते थे जो करने में थोड़े विफल रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और बांग्ला में किस प्रकार अनुवाद किया है उसे मैं नहीं जानता, परंतु प्रभुपाद जी के अंग्रेजी जो आलेखन है, ओरिजिनल जो इसका मूल है, तो उसमें उन्होंने काफ़ी सौम्य शब्दों का उपयोग किया है। परंतु हिंदी अनुवादक कहीं कहीं पर अनावश्यक उन्होंने शब्दों का उपयोग भी किया है। तो मैं कुछ परिवर्तन के साथ इसे दोहराऊंगा, तो आप ध्यान रखिएगा।
मधुर रस का स्थायी भाव ही शारीरिक उल्लास का मूल कारण है। पद्यावली में संगम के इस मूल कारण का वर्णन हुआ है जब राधा रानी अपनी एक नित्य सहचरी से कहती है, हे सखी, ये लड़का कौन है जिसकी निरंतर मटकने वाली पलकों ने उसके मुख की शोभा को बढ़ा दिया है और मधुर रस के लिए मेरी कामना को आकृष्ट किया है। उसके कानों में अशोक पुष्पों की कलियां विभूषित हैं और उसने पीतांबर धारण कर रखा है। इस लड़के, इस बालक ने अपनी वंशी की ध्वनि से मुझे पहले ही अधीर बना दिया है। राधा कृष्ण का मधुर प्रेम किसी व्यक्तिगत कारण से कभी विचलित नहीं होता। तो किसी भी कारण से उनका प्रेम विचलित नहीं होता था। अर्थात यहाँ पर ये कटाक्ष कर रहे हैं हमारे आचार्य कि वास्तव में हमारा जो भौतिक प्रेम है वो भौतिक कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से, किसी भी कई कारणों से विचलित हो जाता है, स्थायी नहीं रहता, और जो स्थायी नहीं रहता उसे प्रेम नहीं कहते। अर्थात कि कोई ऐसा कारण नहीं जिसके कारण राधा और कृष्ण का जो मधुर प्रेम है उसमें कोई बाधा आए। अर्थात कि वो निरंतर एक दूसरे के प्रति वही प्रेम सतत और निरंतर रहता है। अब इससे विपरीत हम देखें भौतिक प्रेम के बारे में, क्योंकि ये अगर ये जन सामान्य इसे कभी देखे इस वीडियो को, तो उनके लिए ये समझना बड़ा आवश्यक है कि जो भौतिक प्रेम को, स्त्री और पुरुष के प्रेम को विशेष रूप से इतना अधिक बढ़ावा दे रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में इत्यादि में, तो क्या इसकी वास्तविक आवश्यकता है या क्या ये इसके इस इतने बढ़ावा देने के योग्य है? तो मैं यही प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही योग्य नहीं है, क्योंकि हमारा जो भौतिक प्रेम है वो प्रेम बहुत ही अधिक अस्थायी है, सतत परिवर्तनशील है, सतत विचलित होने वाला। और अगर हम इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से देखें तो जो आप में से जो जो जैसे कि सुदीप्ता जैसे स्टूडेंट्स हैं जो समझ पाएंगे कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का अर्थ होता है कि जो भी क्रियाएं हो रही है, प्रतिक्रिया क्रिया, उसका एक चित्र बनाया जाता है और उसमें अगर कुछ स्थायी हो तो उसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में एक सीधी लाइन आती है, और अगर कुछ उसके अंदर कुछ परिवर्तन हो रहे हो तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार से, अलग अलग प्रकार से उसका ग्राफ बनता है। तो अगर हमारे प्रेम का ग्राफ बनाया जाए, भौतिक प्रेम का, तो सतत उसके अंदर डाउन अप, कभी डाउन अप, कभी उछल कूद, कभी कुछ न कुछ ऐसे ग्राफ बनता है। परंतु श्री श्री राधा कृष्ण का मधुर प्रेम जो है उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बिल्कुल सीधी लाइन की तरह बनेगा, और बल्कि उनकी लाइन हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है स्थायी रूप से। अर्थात कि उनका प्रेम निरंतर बढ़ता ही रहता है, कभी विचलित नहीं होता किसी भी बाह्य कारणों से। तो हमारे प्रेम में कैसी कैसी बाधा आती है, जैसे कि पारिवारिक कारण कि इनकी माता, इनके पिता, इनके भाई, इनकी बहन, इनका ये, उनका वो, इनके रिश्तेदार, इनका ये, फिर इनकी आदतें, हमारी आदतें, इनका स्वभाव, हमारा स्वभाव, फिर इनका रूप, हमारा रूप, इनका क्या कहते हैं, इनका सौंदर्य, हमारा सौंदर्य। तो कई कई कारण, इनकी बुद्धि, हमारी बुद्धि, इनकी आयु, हमारी आयु, इनके रोग, हमारे रोग,
ये सारे कारण मिला के जुला करके कहीं ना कहीं पर अ, ऐसा विचलित करते हैं प्रेम को कि भौतिक संसार में जिस प्रेम के पीछे पागलों की तरह ये फिल्म इंडस्ट्री वाले या तो टेलीविजन इंडस्ट्री या जो भी है, तो इनको इतना बढ़ावा दे रहे हैं, तो वास्तव में ये अस्थाई प्रेम है। ये सतत परिवर्तनशील होने वाला प्रेम है। और जो परिवर्तनशील हो उसे प्रेम कैसे कह सकते हैं? तो ये आसक्ति या तो मोह या तो इसे अ, आकर्षण कह सकते हैं। परंतु अगर किसी कारणवश कई बाह्य परिबलों के बीच में भी यदि ये स्थायी रह जाए तो फिर ठीक है, तो आप इन्हें प्रेम कह सकते हैं। परंतु मैंने मेरी इस आयु तक अभी तक ऐसा स्थायी प्रेम भौतिक संसार में कभी नहीं देखा। और श्री श्री राधा कृष्ण जैसा स्थायी स्थायी प्रेम अ, कहीं सुना भी नहीं है। और पुस्तकों में, कल्पनाओं में, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा और ऐसे ऐसे काल्पनिक पात्रों में ये सब संभव है। परंतु अ, वास्तव में केवल भगवान का उनकी अंतरंगा शक्ति और शक्तियों के साथ प्रेम संभव है। और सबसे विलक्षण बात यह है कि केवल श्रीमती राधा रानी से नहीं, परंतु अन्य सभी गोपियों से और हम सब जीवों से भी भगवान का प्रेम अविचल है, स्थिर है। एक ही समय पर भगवान श्रीमती राधा रानी को और साथ में सभी गोपियों को भी प्रेम करते हैं, और फिर भी उनका प्रेम किसी को भी कम नहीं पड़ता है, सबके लिए पर्याप्त है। तो ये समझिए कि ये ठाकुर जी के प्रेम की बात है, श्री भगवान के प्रेम की बात है। यहाँ हम चर्चा परब्रह्म, परमेश्वर, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सबके मालिक श्री भगवान के प्रेम की बात या चर्चा कर रहे हैं। तो इसे हम सामान्य संसार में सामान्य प्रेम से इसकी तुलना नहीं कर सकते, ना ही करके अपराध करना चाहिए। तो आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि श्री श्री राधा कृष्ण का मधुर प्रेम किसी व्यक्तिगत कारण से कभी विचलित नहीं होता। राधा कृष्ण के मध्य मधुर प्रेम की अविचल प्रकृति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तो उनका अविचल जो चलित ना हो ऐसा प्रेम कैसे, कहाँ इसका उदाहरण है? तो उदाहरण दे रहे हैं। श्री कृष्ण से थोड़ी ही दूर पर माता यशोदा थी और कृष्ण अपने सारे मित्रों से घिरे थे। उनकी दृष्टि के समक्ष चंद्रावली थी और उसी समय व्रज के प्रवेश द्वार के एक पत्थर पर वृषासुर खड़ा था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जब कृष्ण ने राधा रानी को लता कुंजों की आड़ में खड़े देखा, तो उनकी सुंदर भौहें बिजली की गति से उनकी ओर मुड़ गई। कैसी विषम परिस्थिति है, बता रहे कि कुछ ही दूर पर माता यशोदा खड़ी है और उनके सारे मित्र उनके आसपास खड़े हैं। अब तो इसकी कल्पना चित्र बनाइए कि कृष्ण खड़े हैं, उनके पास माता यशोदा है, सब मित्र खड़े हैं, उनकी दृष्टि के सामने चंद्रावली खड़ी है और प्रवेश द्वार पर उसी समय वृषासुर नाम का जो राक्षस है वो वहां पर खड़ा है एक पत्थर के ऊपर। तो ये ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर टेंशन होगा, चिंता हो जाएगी कि अब सबका क्या होगा। और उसी समय उन्होंने राधा रानी को एक लता कुंज अर्थात एक वृक्ष, एक लता के पीछे खड़े हुए देखा। तो भगवान ये सारी सिचुएशन, ये सारा सीन भूल गए और श्रीमती राधा रानी की तरफ उनकी ये भौएं जो है वो बिजली की गति से वहां पर अपना कार्य करने लगी।
तो तात्पर्य ये है कि बाह्य कोई भी परिस्थिति हो, इनका जो प्रेम है वो सर्वोपरि रहता है। और इसीलिए ये माधुर्य रस जो है, मधुर भक्ति रस जो है, वो माधुर्य भाव सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि वो किसी भी अन्य परिस्थिति में वो विचलित या परिवर्तित नहीं होता। तो आइए आगे पढ़ते हैं। एक अन्य उदाहरण इसी प्रकार है। आंगन के एक कोने पर शंखासुर का शव पड़ा था। आंगन, अपने घर के आंगन में एक कोने पर शंखासुर का शव पड़ा था, जिसे अनेक सियारों ने घेर रखा था। बहुत सारे फॉक्स, जैकल्स, शियार उनके आसपास उन्होंने घेर रखा था। दूसरी ओर अनेक आत्मसंयमी विद्वान ब्राह्मण खड़े थे। वे सुंदर स्तुतियां कर रहे थे, जो ग्रीष्म में अर्थात गर्मी में शीतल समीर सी सुहावनी लग रही थी। तो ब्राह्मण सब खड़े खड़े अच्छी सी स्तुतियां कर रहे थे, जो गर्मी में जैसे कोई ठंडा पवन आ रहा हो, इतना सुंदर लग रहा था। कृष्ण के समक्ष बलदेव जी खड़े थे। बलराम जी भी उनके समक्ष खड़े थे, शीतलता प्रदान कर रहे थे। और वो भी, बलराम जी भी शीतलता, ठंडक प्रदान कर रहे थे। किंतु शीतलतादायी तथा उपद्रवकारी इन विभिन्न परिस्थितियों में भी कृष्ण का राधा रानी के प्रति मधुर रस का कमल मुरझाया नहीं। तो एक तरफ अत्यंत विषम परिस्थिति है, उपद्रवकारी परिस्थिति, टेंशन वाली स्थिति, और या तो एक बुरी स्थिति है। क्यों? क्योंकि शंखासुर का शव पड़ा है, और दूसरी तरफ इतनी मधुर मधुर वस्तुएं हैं कि ब्राह्मण कुछ स्तुतियां कर रहे हैं, बलराम जी खड़े हैं इत्यादि। लेकिन इन दोनों ही परिस्थितियों में कृष्ण जो है, उनका ध्यान केवल श्रीमती राधा रानी के ऊपर केंद्रित है, और वो केवल उन्हीं के ही बारे में सोच रहे हैं और उन पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो आप देखिए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में जिनका प्रेम परिवर्तित नहीं होता, चलायमान नहीं होता, अप डाउन नहीं होता, उसे प्रेम कहते हैं। और यही मधुर रस या मधुर भक्ति रस है। तो राधा रानी के प्रति कृष्ण के इस प्रेम की उपमा प्रायः खिले कमल से दी जाती है। अंतर इतना ही रहता है कि कृष्ण का प्रेम नित्य प्रति सुंदर लगता है, म्लान नहीं होता, अर्थात मलिन नहीं होता, गंदा नहीं होता। तो अंतर क्या है कि कृष्ण का प्रेम नित्य प्रति सुंदर लगता है और मलिन नहीं होता। उनका प्रेम गंदा नहीं होता, बिगड़ता नहीं है। मधुर प्रेम को दो भाग में बांटा जाता है। अब ये देखिए, दो मुख्य भाग हैं मधुर प्रेम के। एक है विप्रलंब, अर्थात वियोग में मधुर प्रेम। विप्रलंब, विप्रलंभ, विप्रलंभ कहा है यहाँ पर। तो विप्रलंब या विप्रलंभ जो है, अर्थात वियोग में मधुर प्रेम। जैसे मैं कल आपको एक बार स्मरण करवा रहा था, और पूर्व में शायद कभी हमने इसकी चर्चा की हो सकती है, कि सबसे उच्च उच्च रस जो है वो विप्रलंब भाव माना जाता है। उससे अधिक प्रेम की पराकाष्ठा और कुछ नहीं। प्रेम की पराकाष्ठा, सबसे अधिक प्रेम विप्रलंब में पाया जाता है, अर्थात कि वियोग में। जब प्रेमी बिछड़ते हैं तो प्रेम अत्यधिक उन्नत, उत्कृष्ट, सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही इसे विप्रलंभ कहते हैं। और दूसरा है संगम अथवा प्रत्यक्ष संसर्ग से मधुर प्रेम। तो दूसरा संगम से, अर्थात मिलन से,
एक है वियोग से और एक है मिलन से। ये दो प्रकार के प्रेम हैं, मधुर प्रेम। विप्रलंभ के भी तीन उपविभाग होते हैं। विप्रलंभ के तीन विभाग बताए हैं। तो अगर आप नोट्स कंटिन्यू कर रहे हैं लिखना, तो आपके लिए ये लिखना उचित होगा कि विप्रलंभ के तीन विभाग बताए हैं। पूर्व राग अर्थात प्रारंभिक आकर्षण, मान बनावटी क्रोध उसका अर्थ है, और प्रवास अर्थात दूरी के कारण वियोग। क्षमा कीजिए। तो विप्रलंभ के तीन विभाग कौन से हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। विप्रलंभ का पहला विभाग है पूर्व राग, शुरुआत में जो आकर्षण होता है वो। फिर दूसरा है मान, अर्थात हम गए हैं ना मान मंदिर, ये मानगढ़, मान सरोवर, ये सब हमने देखा है जहाँ पर राधा रानी रूठ के, क्रोध करके, रीस के बैठ जाती है भगवान से। तो ये बनावटी बनावटी क्रोध, ये है मान, ये दूसरा चरण है विप्रलंभ का। और प्रवास अर्थात वास्तविक दूरी, अर्थात वास्तव में जब प्रेमी में से कोई भी एक दो प्रेमियों में से प्रवास करता है, अर्थात कहीं और चला जाता है, जैसे कृष्ण मथुरा चले गए, फिर द्वारका चले गए, तो ये वास्तविक दूरी के कारण जो वियोग उत्पन्न होता है वो है विप्रलंभ का तीसरा चरण। तो जब प्रेमी तथा प्रेमिका को स्पष्ट अनुभूति होती है कि वे एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तो यह अवस्था पूर्व राग कहलाती है। अर्थात कि जब यह एहसास होने लगता है कि मुझे वो व्यक्ति अच्छा लगता है, मुझे उसे देखना अच्छा लगता है, मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है, ऐसी अनुभूति होने लगती है, तो उसे पूर्व राग, पूर्व राग, राग के पहले की स्थिति जो है वो कहते हैं, जिसे आकर्षण भी कहते हैं भौतिक जगत में, परंतु इसे आध्यात्मिक भाषा में पूर्व राग कहा जाता है। पद्यावली में राधा रानी ने अपनी संगिनी से कहा, तो राधा रानी अपने पूर्व राग को यहाँ पर अपनी सखी से बांट रही है। हे सखी, मैं यमुना तट जा रही थी कि अचानक एक सुंदर बालक, जिसका रंग गहरे नीले बादल के समान है, मेरी दृष्टि के सामने आ गया। उसने मेरी ओर इस तरह निहारा जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकती, किंतु जब जब से यह घटना घटी है, तब से मुझे खेद है, मैं अपना मन गृह कार्यों में नहीं लगा पा रही हूँ। तो जिन्हें ये थोड़ा बहुत अनुभव होता है कभी भौतिक प्रेम का भी, उनको भी यही अनुभव हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि हमारा केवल आभास है, हमारा प्रेम वास्तविक नहीं है, परंतु इस आभास में भी हमें, जैसे शुरुआत में ही, इस चैप्टर की शुरुआत में ही प्रभुपाद ने बताया था कि हमें उसके अंश हमारे जीवन में दिखते हैं, और यही आंशिक रूप से हमने ये ऐसा ही अनुभव हम करते हैं कि जब कोई किसी से प्रेम होने लगता है, तो मन फिर घर के कार्य या जो भी हम कार्य करते उसमें नहीं लगता, बल्कि बारंबार उनके विचार आते हैं जिनको हम पसंद करते हैं। तो यही दशा, प्रारंभिक दशा श्रीमती राधा रानी की है। पहले पहले पहली बार उन्होंने कृष्ण को क्षमा कीजिए, यमुना तट पर देखा, और कृष्ण ने अपनी बड़ी चालाक नज़र से, बहुत ही प्रेम भरी नज़र से उन्होंने राधा रानी की तरफ देखा, और उस नज़र से राधा रानी विचलित हो गई है। तो ये पूर्व राग का उदाहरण है, यह कृष्ण के प्रति पूर्व राग का उदाहरण है।
श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद के 53.2 10.53.2 में कृष्ण ने रुक्मिणी से यहाँ से आए ब्राह्मण दूत से कहा। अब यहाँ पर बहुत ही एक अलग ही प्रकार का उदाहरण दिया है। ये हम कभी इसकी कल्पना नहीं करते, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि कृष्ण और राधा रानी या फिर कृष्ण और गोपियों के साथ ही जो प्रेम लीला है उसकी चर्चा करेंगे, परंतु रुक्मिणी जी से भी उनका प्रेम है और अन्य सभी रानियों को अत्यंत प्रेम करते हैं भगवान। तो यहाँ पर रुक्मिणी जी का एक उदाहरण लिया। तो कृष्ण ने रुक्मिणी के यहाँ से आए ब्राह्मण दूत से कहा। तो आप जानते हैं कि रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण के हाथ अपना प्रेम पत्र लिख करके कृष्ण के नाम भेजा था कि आप मुझे यहाँ से हरण करके ले जाइए। तो उसी ब्राह्मण के साथ चर्चा कर रहे हैं कृष्ण। वो कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं भी रुक्मिणी के ही समान रात भर सो नहीं पाता और मेरा मन उन्हीं में लगा रहता है। मैं जानता हूँ कि उसका भाई रुक्मी मेरे विरुद्ध है और उसी के कहने सुनने से रुक्मिणी के साथ मेरा विवाह रद्द कर दिया गया है। यह पूर्व राग का दूसरा उदाहरण है। तो यहाँ कृष्ण का उदाहरण दिया है पूर्व राग का, परंतु रुक्मिणी के प्रति कि अभी रुक्मिणी को इतना अभी तो देखा ही नहीं है, उनके केवल उनके बारे में सुना है और भगवान भी व्याकुल हैं और वो रात को सो नहीं पाते हैं। उतना उनको पूर्व राग होने लगा है रुक्मिणी जी के प्रति। अब दूसरा जो मान अथवा बनावटी क्रोध जो है उसकी चर्चा करेंगे। मान अथवा बनावटी क्रोध संबंधी निम्नलिखित घटना गीत गोविंद में वर्णित है। तो अब गीत गोविंद से एक उदाहरण लिया है। जब श्रीमती राधा रानी ने देखा कि कृष्ण अनेकानेक गोपियों के साथ आनंद कर रहे हैं तो उन्हें कुछ ईर्ष्या हुई, क्योंकि इससे उनकी विशेष प्रतिष्ठा धूमिल पड़ रही थी। तो उनकी विशेष प्रतिष्ठा क्या है राधा रानी की, कि वो एक तो ब्रज रानी है, संपूर्ण ब्रज के जो राजा है उनकी पुत्री राजकुमारी है। तो संपूर्ण ब्रज के राजा है वृषभानु जी। तो जैसे कि आप जानते हैं अंतर कि वृषभानु एक टाइटल है और नंद एक टाइटल है। कोई भी नंद हो सकता है या कोई भी वृषभानु हो सकता है। नंद का अर्थ है जिसके पास 9 लाख गाय हो, और वृषभानु उसे कहते हैं जिनके पास 12 लाख गाय हो। तो जाहिर है कि पूरे ब्रज के सबसे प्रमुख राजा वृषभानु थे जिनके पास 12 लाख गाय थी, और उनकी पुत्री श्रीमती राधा रानी तो पूरे ब्रज की रानी हुई ना। तो ये वैसे ही रानी थी और प्रतिष्ठित थी। और फिर कृष्ण वृषभानु क्षमा कीजिए, ये नंद बाबा के पुत्र कृष्ण वो उनके प्रेम में थे, और ऐसे में ये उनकी प्रतिष्ठा थी। उसमें उतने में उन्होंने देखा कि कई गोपियों के साथ भगवान की लीला चल रही है, तो इससे उनकी ईर्ष्या हुई और उनको लगा कि मेरी विशेष जो प्रतिष्ठा है वो कमजोर हो रही है, कि ये कृष्ण तो सिर्फ राधा रानी नहीं, कई गोपियों के साथ इनका प्रेम है। इसलिए वे तुरंत वहां से चली गईं और एक लता कुंज में बैठ गई जहां भंवरे गुंजार कर रहे थे। फिर अपने स्वयं को लताओं के पीछे छिपाते हुए अ, अपनी एक सखी से वे अपनी व्यथा कहने लगी। तो अपने आप को किसी झाड़ी में कुंज अर्थात एक बगीचे टाइप का जंगल भी कह सकते हैं या फिर
जहाँ वृक्ष पेड़ बहुत सारे लता पताएं हो, उसमें कहीं छिपा लिया अपने आप को और अपनी व्यथा अपनी एक सखी को कहने भी लगी। तो ये क्रोध से, मान से, रीस जाने से वे इस प्रकार का बर्ताव कर रही है कि भगवान से दूर हो गई, छिप गई और अपनी सखी को अपनी मन की व्यथा बता रही है। यह बनावटी विरोध का उदाहरण है। ये विरोध तो है भगवान का, परंतु बनावटी क्यों भाई? अगर वास्तविक हमारे भौतिक जीवन में यदि ऐसी घटना हो तो क्या होगा? तो दो दो वस्तु हो सकती है, दो या फिर तीन परिस्थिति। सबसे पहली परिस्थिति तो इस कलयुग की इस ऐसे में अगर ऐसा हो तो सबसे पहले तो एक लकड़ी लेके ही आएगी और दे मारेगी बराबर का उसको कि अरे तुम मुझे छोड़ करके किसके पीछे पड़ा है भाई, तो उसका सर फोड़ सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि वो उसके साथ जिसे भौतिक भाषा में डिवोर्स कहते हैं अथवा लग्न विच्छेद कहते हैं, तलाक, वो लेकर चली जाएगी। या फिर तीसरी परिस्थिति में बहुत ही दयनीय स्थिति में हो, अशक्त हो, तो चुपचाप सहन करेगी, दुखी दुखी हो जाएगी। परंतु ये तो दिव्य प्रेम रस है। श्रीमती राधा रानी भी जानती है कि ये दिव्य प्रेम है, ये श्री भगवान की लीला है और भगवान की लीला में भगवान प्रति एक जीव के प्रति उनका प्रेम का अधिकार है। और इसीलिए ये पूरा एक श्रीमती राधा रानी भी तो सबकी माँ ही है, तो इसलिए ये एक नाटक के समान बनावटी विरोध है। और दूसरा ये भी है कि भगवान के प्रति चाहे कुछ भी कर ले भगवान, प्रेम कम हो ही नहीं सकता, इसीलिए भी बनावटी है। अब तीसरा चरण विप्रलंब भाव का तीसरा चरण है जो है प्रवास। तो प्रवास का उदाहरण पद्यावली में दिया गया है। पद्यावली आप जानते हैं, रूप गोस्वामी का विदग्ध माधव, ललित माधव, पद्यावली, ऐसी कई रचनाएं हैं रूप गोस्वामी की। इसमें से ये पद्यावली भी उनकी रचना है। वह इस प्रकार है, पद्यावली में इस प्रकार का उदाहरण है, जिस शुभ दिन से कृष्ण ने मथुरा, क्षमा कीजिए, हाँ, मुझे यहाँ पर थोड़ा शक है। यहाँ लिखा लिखा है जिस शुभ दिन से, और गुजराती में क्या लिखा है? अच्छा, परंतु ये तो अशुभ दिन है एक तरह से, क्योंकि राधा रानी से दूर हो रहे हैं भगवान। परंतु फिर भी लोक कल्याण के लिए भगवान जा रहे हैं, तो शायद शुभ दिन बताया होगा। तो जिस शुभ दिन से कृष्ण ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया, श्रीमती राधा रानी अपने सिर को अपने एक हाथ से दबाए निरंतर आंसू गिरा रही हैं। तो ऐसे अपने सिर को दबा करके निरंतर आंसू गिरा रही। अब उनका मुख सदा गीला रहता है, अतएव उन्हें क्षण भर भी सोने का अवसर नहीं मिलता। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब मुख सदैव गीला हो या मुख पे पानी हो तो नींद नहीं आती, ऐसा कहते हैं। मुख भीगा होने पर नींद नहीं आती। अतएव जब राधा रानी कृष्ण के वियोग के कारण निरंतर रो रही थी तो उनके सोने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रहलाद संहिता में उद्धव कहते हैं। तो अब ये और अन्य उदाहरण है। कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर भगवान गोविंद सदैव आप लोगों अर्थात गोपियों से कह रहे हैं का चिंतन करते रहते हैं और वे अपना नियमित भोजन भी नहीं करते, न ही समुचित विश्राम कर पाते। तो यहाँ पर भगवान की प्रेम में वियोग की दशा का वर्णन किया हुआ है। भगवान को भी उतना ही वियोग सता रहा है।
और वे सतत मथुरा में या द्वारिका में रह करके सतत गोपियों को, श्रीमती राधा रानी को नित्य निरंतर याद करते हैं। और यहाँ तक लिखा है कि वे अपना नियमित भोजन भी नहीं करते। चिंता के कारण इसका चिंतन और चिंता ऐसी है कि वे नियमित भोजन भी नहीं करते, उनका मन नहीं लगता और समुचित विश्राम भी नहीं कर पाते। तो आराम भी नहीं मिलता उनके शरीर को और सही ढंग से भोजन भी नहीं करते। जब प्रेमी तथा प्रेमिका तो ये अब बस अंत हो गया ये सारे चर्चाओं का। तो अब इसकी पूर्णाहुति यहाँ पर हो रही है, इसीलिए थोड़े से कुछ इसका सार देने का प्रयास कर रहे हैं आचार्य। तो जब प्रेमी तथा प्रेमिका मिलते हैं और प्रत्यक्ष संपर्क से एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इसे संगम कहते हैं। पद्यावली में इस प्रकार का कथन आया है, कृष्ण ने इतनी पटुता से श्रीमती राधा रानी का आलिंगन किया कि मानो वे मोरों के नृत्योत्सव को मना रहे हों। तो मोर के नृत्य उत्सव को मना रहे हों, उस प्रकार उन्होंने श्रीमती राधा रानी का आलिंगन किया। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु की 5वीं लहरी समाप्त करते हैं। वे उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो अपने सनातन स्वरूप गोपाल रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु के कृष्ण के साथ 5 प्रारंभिक संबंध विषयक तृतीय भाग का भक्ति वेदांत सार पूर्ण हुआ। इति भक्ति रसामृत सिंधौ मुख्य भक्ति रस निरूपण नामा पश्चिमो विभागः। इति भक्ति वेदांत भाष्ये पश्चिमो विभागः। तो इस प्रकार ये 5वीं लहरी और तीसरा विभाग यहाँ पर संपन्न होता है, पूर्ण होता है। और अब हम चौथे विभाग, उत्तर विभाग में प्रवेश करेंगे, जो है गौण भक्ति रस। तो मैंने जैसे आपको बताया 5 प्रमुख रसों की चर्चा समाप्त हुई और अब जो बाकी के गौण 7 रस हैं उनकी चर्चा यहाँ से आरंभ होगी। उनके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है सामान्य रूप से, इसीलिए उसकी चर्चा अब यहाँ से प्रारंभ करेंगे हमारे आचार्य। तो मेरे विचार से आज यहीं पर समाप्ति करते हैं और थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, परंतु कल से फिर नया अध्याय, नया विभाग, नया अध्याय और नई चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो अवश्य ही आप सबको किसी को कोई ना कोई उत्कंठा, कोई प्रश्न या कुछ कहना हो सकता है, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा समय देते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो शेयर कर सकते हैं, अन्यथा फिर हम आज विराम लेंगे। तो आप अपना वीडियो चालू कर सकते हैं ताकि हम आपके सुमुख का दर्शन कर पाए। बहुत उत्तम। तो किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय।
श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अभय चरणारविंद पतित पावन श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।